नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैं हूं आपके साथ नेहा। जुड़ रहे हैं उन महिलाओं के साथ, उन लड़कियों के साथ, दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा से सीधी कवरेज, जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है ज्योति। मैं ब्लॉक कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से चल के आज आप सिरसा में आए हो, डेरा में आए हो, किस रीज़न से आए हो, क्या वजह है मैम? सिर्फ गुरुजी के सत्संग को सुनने के लिए, उस नाम चर्चा को सुनने के लिए जिसको काफ़ी साल हो गए हम तरस गए हैं सुनने के लिए। तो यहाँ हम आए हैं गुरुजी के प्रवचनों को सुनने के लिए, ताकि जब गुरुजी ये वचन बताते थे या फिर आज आप जो सुनने आए हो, क्या गैदर करते हो, क्या सीखते हो आप, और क्या गुरुजी सिखाते थे आपको? काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मतलब जैसे हम लोग काफ़ी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर जैसे लेडीज़ को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन मेरा पूरा परिवार जो ससुराल का है वो यहीं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। तो उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलकर हमें बहुत कुछ मिला है। काफ़ी मतलब मन में बदलाव भी काफ़ी आए हैं। जैसे मेरी शादी के 8 साल बाद मुझे पिताजी ने एक दात बख्शी, जो मेरी बेटी है। और सबसे चमत्कार जो मैं बताना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी का, वो ये बताना चाहती हूँ कि इस रक्षाबंधन से एक दिन पहले मेरी बेटी छत पर जा रही थी। 15 फीट की ऊंचाई से वो नीचे गिरी। मालिक की रहमत से, पिताजी की नज़रों करम से मेरी बेटी को खरोंच तक नहीं आई। तो मैं इस चीज़ के लिए तो मतलब यही कहती हूँ कि मेरी बेटी खुद भी कहती है कि मम्मा मैंने 2 दिन पहले पिताजी को चिट्ठी लिखी थी, मम्मा मैंने 2 दिन पहले पिताजी को राखी भेजी थी। तो मेरे गले में लॉकेट है, मेरे हाथ में एमएच की राखी है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता था ना। मेरी बेटी के सिर के बीच में फ्रैक्चर आया, लेकिन मालिक की कृपा से एक बाल जितनी दीवार ने उसके दिमाग को प्रोटेक्ट कर दिया, जिससे मैं तहे दिल से मतलब मैं अपनी श्वास के साथ मालिक का शुक्रगुजार करती हूँ, जो उन्होंने मेरी बेटी को बचाया, नया जीवन दान दिया, नई ज़िंदगी दिया उन्होंने। मैम आपका इतना विश्वास है गुरुजी के प्रति, तो मैम क्या कहना चाहोगे उन लड़कियों को लेके जिन्होंने गुरुजी पे आरोप लगाए? मैम मैं तो यही कहूँगी कि ये सब गलत है, कि हमें किसी इंसान के बारे में भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो अगर हम एक पूरे मुर्शिद के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं नहीं जानती कि वो लोग कहाँ पर जाकर अपना भुगतान करेंगे, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो खुद मालिक है उसके ऊपर आरोप लगाने का मतलब है कि हम अपने लिए खुद नरक की अग्नि तैयार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या कहना चाहोगे आप, मतलब यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पे सुरक्षित रहती हैं या कितनी सेफ रहती हैं? मैं मानती हूँ सुरक्षित है। मैं खुद अब सोच रही हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं और मैं उन्हें यहाँ एमएच गर्ल्स स्कूल के बीच में एडमिशन दिलवाऊँ। मैं खुद सोच रही हूँ, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड भी थोड़ा कुछ चल रहा है, इस करके भी हमें ये लगता है कि बच्चे अभी थोड़ा घर में हैं, या कुछ अभी मेरी बेटियाँ बहुत छोटी भी हैं। तो मैं खुद चाहती हूँ कि 5th क्लास में जब वो हो जाएँ तो उसके बाद मैं उसका यहीं पर एडमिशन करवाना चाहती हूँ। मेरी ये दिली इच्छा है। हम यहाँ पे कभी आप रात में रहे? बिल्कुल रही हूँ। हम कैसा माहौल है लड़कियों को लेके, या फिर यहाँ पे जो रात में रहते हैं, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं एक ही यहाँ पे डेरे में रहती हैं, तो कैसा माहौल रहता है मैम? बहुत अच्छा माहौल है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही मतलब सेफ़ प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि कोई लड़की शायद अपने घर में अकेली नहीं रह सकती, वो यहाँ रह सकती है। उसको यहाँ पर सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है। मैम गुरुजी जब हम लड़कियों को बताते थे तो क्या बताते थे, मतलब क्या करना है उनको, या फिर जब लड़कों के बारे में बताते थे उनको क्या मानना है, क्या बताते थे मैम गुरुजी? गुरुजी ने यही बताया कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें अच्छी शिक्षा दो, उन्हें अच्छा ज्ञान दो, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगी। और उन्होंने तो मेन जो चीज़ बता रखी है, जैसे ये भी बताया हुआ है कि हमें ना ही बुरा कर्म करना है, ना ही हमें सहना है। तो लड़कियों को इस काबिल बनाए हम कि लड़कियां हमारी आगे, बेटियां जब बड़ी होकर किसी की बहू बने तो वो अच्छे रास्ते पर चलेंगी, और ना वो जुल्म करेंगी, ना ही वो सहेंगी। तो ये सब प्रेरणा हमें गुरुजी से ही मिली। क्या कहना चाहोगे, लोगों को क्या बताना चाहोगे आप गुरुजी के लिए? लोगों को तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई को देखना है। हम ये नज़रिया क्यों सोच रहे हैं कि ये चीज़ किसी ने कहा कि गलत है तो हम भी मान जाएं गलत है। यहाँ पर आज भी संगत इतनी आई हुई है, खचाखच भरा हुआ है, तो
मैं नहीं मानती कि लोग शायद, हाँ, डर के मारे शायद सामने ना आ रहे हों, लेकिन उनके मन में श्रद्धा भाव अभी भी है कि जो हमारे पूज्य गुरु जी हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं और वो आज भी हमें सच के कर्म पर, सच की राह पर चलना सिखा रहे हैं। उन जिन लोगों ने जो डेरे में रहते थे या फिर उन्होंने जो भी देखा, तो वो उन लोगों ने मैम गुरुजी पे आरोप लगाएंगे, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? क्यों लगाएंगे वो आरोप गुरुजी पे? वो मुझे तो सरासर गलती नज़र आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी सोच, अब मालिक के खेल वो मालिक जाने, वो अंदर क्यों है वो उसे जाने। जो सृष्टि का रचिता हम लोगों के मन को एक पल में बदल सकता है, तो क्या वो दुनिया के मन को नहीं बदल सकता? सब बदल सकता है, तो वो उसके खुद के खेल है ना। तो मैं सुना, मतलब सत्संग में भी ये कहते हैं कि मस्ताना जी महाराज जी ने तो वचन भी कर रखे हैं कि रोहतक से मौज आएगी, तो वो रोहतक में बैठी अपनी मौज कर रही है, तो उनको तो कोई बंद कर नहीं सकता। तो वो तो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, अपनी मर्ज़ी से ही आएंगे, अपनी मर्ज़ी से ही वहाँ पर, क्या पता किस रूह ने उन्हें बुलाया है, क्या पता उन्हें नाम दान देने के लिए गए हो, उनका उद्धार करने के लिए गए हो। आपने न्यूज़पेपर में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा कि जो रोहतक की जो ज़मीन थी वहाँ पर काफ़ी अच्छी अब खेती होने लग गई है, काफ़ी फल फूल उगाने लग गए हैं। तो वो पहले क्यों नहीं था, वो अभी हुआ ना। तो किसी ना किसी धर्म पर गुरु को कहीं ना उद्धार करने के लिए जाना तो पड़ता ही है, तो वो उन लोगों का उद्धार करने के लिए ही वहाँ पर गए हैं। हम लोगों की तो MSG जितनी भी फिल्में आई हैं वो सब ट्रू ही हो रही है यहाँ पर। जितना कुछ तालिबान का देख लो, कुछ मर्जी देख लो, वो लॉकडाउन देख लो, 2 गज की दूरी जो पिताजी ने एक जेल में बनवाई थी वो सरेआम सबके सामने दिखाई गई, 2 गज की दूरी भी दिखाई। तो वो तो उसके अपने खेल है, वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, अपनी मर्ज़ी से ही आएंगे। ना कोई बाल बाका कर सका है, ना ही कोई कर पाएगा। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे मामा? सरकार से तो हमारी अपील यही है कि इतनी संगत के विश्वास को देखें, और मैं तो सबसे पहले प्रार्थना पिताजी के चरणों में यही करूँगी कि आप उन फैसला करने वालों का ही मन बदलें, उन्हें ही सही राह दिखाएं। पता नहीं उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं क्या पता क्या देखेंगी, हम तो खुद नहीं जानते। मतलब नरकों से भी शायद बुरा देखेंगे वो लोग जो एक सतगुरु के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम सीधी बातचीत आपकी लोगों से करवा रहे हैं, उन महिला से करवा रहे हैं, उन लड़कियों के करवा रहे हैं जो खुद अपनी ज़ुबानी से ये कह रही है कि जो भी उनके साथ यहाँ पे डेरे में हो रहा था वो बिल्कुल सच की राह पे चल के हो रहा था, बिल्कुल सही हो रहा था, कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। तो आखिर क्यों ऐसे गुरु को बदनाम किया गया, क्यों ऐसे संत को बदनाम किया गया? ज़रा गौर से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। सच की आवाज़ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। द फैक्ट आई चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद।